मीरा एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। मीरा अपने परिवार में अकेली थी। उसके पति की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम सोनम था, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और मीरा घर घर जाकर दूसरों के काम किया करती थी। बेटा सोनम, जल्दी से खड़ी हो जा, अभी हमें मालकिन के घर सफाई करने जाना है। माँ बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं पूरा लेसन याद कर लूंगी फिर चलेंगे। अरे नहीं बेटा, हम बहुत लेट हो जाएंगे, तुम तो अभी चल मेरे साथ, शाम को याद कर लेना। फिर मीरा अपनी बेटी सोनम को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो छोटी थी। मीरा जीश मालकिन के यहाँ काम करती थी। उनका नाम पूजा था। उसकी भी एक बेटी थी जो 6 क्लास में थी, जो हरदम अपने लैपटॉप पर गेम खेला करती थी, जिसका नाम कीर्ति था। तभी वहां पर सोनम व उसकी माँ पहुंच जाते हैं। मीरा, ये कोई समय है तुम्हारे आने का और तुम हर बार तो लेट करती हो, लेकिन आज तो तुम बहुत ज्यादा लेट कर दिया। अब तक तो तुम पूरा काम समाप्ति कर सकती थी। वो मालकिन, आज काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मुझे आने में देरी होगी, अब से नहीं होगी। चलो ठीक है मीरा, कोई बात नहीं, आगे से तुम ध्यान रखना, सही समय पर काम करने के लिए आ जाना। अब तुम काम करने लग जाओ। मालकिन, मैं आपको एक बात कहना चाहती थी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो तुम मुझे आज थोड़े पैसे दे देना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम काम तो करो और आगे से ध्यान रखना, मैं तुम्हारा हिसाब महीने के दिन ही करूंगी। फिर मीरा काम करने में लग जाते हैं। मीरा मेहनती थी, वह मेहनत करके पैसे कमाती थी और उसकी बेटी सोनम ये सब कुछ देख रही थी। मालकिन, बुरा नहीं मानो तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो मीरा, क्या बात कहना चाहती हो? मालकिन, बच्चों को ज्यादा लैपटॉप देना काम का नहीं है, और कीर्ति बिटिया के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं और यह सारा दिन लैपटॉप चलाती है। मीरा, तुम्हें कीर्ति के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है वह यहाँ के सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ती है और वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मालकिन, मैं यह नहीं कह रही थी, एक हफ्ते बाद कृति के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सारा दिन लैपटॉप पर गुजार देती है। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेगी तो नंबर कहाँ से लाएगी, इसलिए कह रही थी। अरे अभी एग्जाम स्टार्ट होने में 1 हफ्ता बचा है और 1 हफ्ते में मेरी बेटियां सब कुछ याद कर लेगी, क्योंकि कृति पढ़ाई में बहुत होशियार है और सबसे अच्छी स्कूल में भी पढ़ती है। इसका तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना। चलो ठीक है मालकिन, मैं घर चलती हूँ क्योंकि सोनम के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले। इतनी बात कहकर मीरा व उसकी बेटी सोनम दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। चलो बेटा, अब खड़ी हो जाओ, तूने सुबह लैपटॉप लिया था और अभी तक लैपटॉप ही चला रही है, कुछ पढ़ भी ले, एग्जाम आ रहे हैं। माँ मैं सब कुछ याद कर लूंगी, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ मुझे पता है 1 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है। कृति को उसके माँ ने बिगाड़ रखा था। वो जो मांगती उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती थी। तभी मीरा व सोनम दोनों अपने घर पर पहुंच चुकी थी। माँ, जैसा कृति लैपटॉप चला रही थी, एक लैपटॉप मुझे भी चाहिए। सभी लोग कहते हैं जो डॉक्टर बनते हैं उनके पास लैपटॉप होता है। बेटा, वो लैपटॉप बहुत महंगा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें वो लैपटॉप दिला दूं, और हम इतने अमीर भी नहीं है। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है और कृति के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं। कृति अपने एग्जाम देखकर अपने घर पर वापस आ जाती है। अरे कृति बेटा, तुम एग्जाम देकर आ गई, कैसा गया तुम्हारा पेपर? माँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और मैंने मैथ में पूरे क्वेश्चन किए थे। और हाँ परसों मेरे एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है। चलो बच्चों, आज हमारे स्कूल का रिजल्ट आ गए हैं और हमारे स्कूल में टॉप सोनम ने किया है। इसे मैथ में 100 में से 100 नंबर मिले। सब बच्चे सोनम के लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया था और सर ने सोनम को एक बड़ा मेडल भी दिया था। सोनम मेडल लेकर अपने घर आ जाती है। माँ मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए मुझे मेडल मिला। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक होनहार लड़की हो और मुझे पूरा यकीन है तुम बड़ी होकर एक डॉक्टर जरूर बनोगी। अरे बेटा कृति, तुम ये क्या कर रही हो? कल से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट है और तुमने किताब को हाथ तक नहीं लगाया, फिर कब याद करोगी? कृति की माँ कृति को डांट रही थी। तभी वहां पर सोनम व उसकी माँ मीरा दोनों पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ मालकिन,
तुम कीर्ति बेटा को क्यों डांट रहे हो? क्या किया इसने? अरे क्या बताओ मीरा, कल से इसके एग्जाम स्टार्ट है और यह पढ़ती ही नहीं है और कहती है मुझे कुछ याद ही नहीं होता। अरे मेरी बेटी ने तो पूरी स्कूल में टॉप किया है और सर ने इसे बहुत बड़ा मेडल भी दिया है और मैथ में से 100 नंबर मिले। मालकिन आप कहो तो मैं कृति को पढ़ा दूं। मुझे पता है कौन कौन से मोस्ट सवाल है जिससे ज्यादा नंबर आ सकते हैं। फिर सोनम कृति को पढ़ाने लग जाती है। सोनम होशियार थी और वो कृति को अच्छे नंबर से पास करवा सकती थी। फिर एक हफ्ता बीत जाता है। कृति एग्जाम देखकर तो आ गई थी और वह आज स्कूल में रिजल्ट सुनने के लिए गई थी। वो घर पर आ जाती है। माँ, मैं आज बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई और मुझे मैथ में 100 में से 95 नंबर प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बेटा ये सब कुछ सोनम की वजह से हो पाया है और मैंने मान लिया है कहीं से भी पढ़कर स्कूल में टॉप कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है, घर पर ही पढ़कर एक अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है। और हाँ मीरा, आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। अगर सोनम को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है तो इसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी और इसे एक डॉक्टर बनाऊंगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत पहचाननी चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें सफलता जरूर मिलेगी।